नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए एक ऐसा मुल्क जहाँ सूरज दिन में आग बरसता हो मगर शाम ढलते ही हर तरफ खूब अंधेरे छा जाए। जहाँ खायत हो मगर पानी नहीं, स्कूल हो मगर पंखे नहीं, अस्पताल हो मगर बिजली नहीं। ये कोई तस्वीर नहीं, ये हकीकत है बुर्किना फासो की। बुर्किना फासो अफ्रीका के उस नक्शा का हिस्सा है जहाँ खुदारी है मगर सहूलियत नहीं, जहाँ मेहनत है मगर मुआवजा नहीं, और सबसे बड़ी डिडम्बा जहाँ कुदरत ने सब कुछ दिया है मगर इंसान अब तक उसे फायदा नहीं उठा पाया। 70% से ज्यादा आबादी आज भी बिजली से महरूम है। गांव के लोग बिजली को किसी पर कथा की तरह सुनती है, बारिश की दुआ करते हैं और जब वो नहीं आती तो फसलें सूख जाती है, पेट खाली रह जाते हैं और नौजवान दूसरे मुल्कों की तरफ रुख कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये उठते हैं, क्या हमेशा ऐसा ही रहेगा? इब्राहिम ट्राओरे की सोच गुलामी से खुद मुख्तारी तक। इब्राहिम ट्राओरे ने जब बुर्किना फासो की हालात देखी तो उन्होंने सिर्फ अफसोस किया बल्कि एक फैसला लिया। उन्होंने कहा, जब हमारे पास सूरज से हवा है, पानी है, तो हम किसी के मोहताज क्यों बने? जब हमारे पास जज्बा है, मेहनत है, तो फिर हम दूसरे की रहमत पर क्यों जिए? यह सोचते जिसने जन्म दिया न्यू रिवर ऑफ फ्रीडम को। यह कोई आम ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं था बल्कि एक मुल्क को रोशन करने, जिंदा करने और आगे बढ़ने का मिशन था। प्रोजेक्ट एक्स, अंधेरे में रोशनी की तलाश। इस मंसूबे की तैयारी चुपचाप और बेहोश होशियारी से शुरू हुई। इसे प्रोजेक्ट एक्स का नाम दिया गया। दस्तावेज गुप्त रखे गए, मीटिंग्स रात के अंधेरे में होती थी और नक्शा से भरोसेमंद हाथों में सौंपे जाते थे। इब्राहिम ने इंजीनियरों, जियोग्राफर और वाटर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट को सहारा के रेगिस्तानी इलाका में भेजा, एक ऐसे लोकेशन की तलाश में जहां पानी जमा किया जा सके और उसे पूरे मुल्क की तकदीर बदली जा सके। ड्रीम का इजाफा अफ्रीका की सबसे उम्मीद। कोई महीने के रिसर्च के बाद उत्तरी बुर्किना फासो में एक ऐसी जगह मिली जो गहरी, महफूज और रणनीतिक तौर पर बिल्कुल सही थी। वहाँ पर शुरू हुई ग्रेट बुर्किना वाटर एंड पावर ड्रीम की तामीर। यह ड्रीम कोई मामूली ढांचा नहीं, इसकी ऊंचाई 160 मीटर यानी 50 मंजिल इमारत जितनी, इसकी लंबाई 100 मीटर यानी नजर थक जाए मगर ड्रीम का किनारा ना देखे। इसमें रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट इस्तेमाल हुई। यह टेक्निक जो दुनिया के सबसे मजबूत ड्रैम से अपनाई जाती है। इस डैम के पीछे बनने वाला जलाशय 60 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी जमा कर सकते हैं, यानी पूरी बुर्किना फासो कोई सालों तक इससे पानी पा सकते हैं बिना बारिश के भी। बिजली का इनकलाब, 5000 मेगावाट की ताकत डैम में लगाई जा रही है। फ्रांस में बने हाई परफॉर्मेंस टर्बाइन जो हर साल 5000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, जो देश की मौजूदा जरूरत से दोगुनी है। इस बिजली को 2 पावर स्टेशन के जरिए पूरे मुल्क में सप्लाई किया जाएगा। अगर किसी एक में दिक्कत आती है तो दूसरी पावर स्टेशन सप्लाई जारी रहेगा। सिर्फ एक फैसला और ऑफ। स्कूलों में पंखे चलेंगे, अस्पताल में वेंटिलेटर मिलेगा, कारखाना दिन रात दौड़ेंगे और घरों में रोशनी होगा। अफ्रीका की खुद की पैदा की हुई रोशनी, पानी का क्रांति, ग्रीन रिवर प्रोजेक्ट। लेकिन ये सिर्फ बिजली का मंसूबा नहीं, इस डैम ने पानी को भी बुर्किना फासो के लिए नियामत बना दिया। ग्रीन रिवर प्रोजेक्ट के तहत डैम से निकलने वाले पानी को स्मार्ट नगरों और पाइपलाइनों से दूरदराज के खेतों तक पहुंचे जा रहा है। वहाँ ड्रिप इरिगेशन और स्मार्ट क्लास लगाया जा रहा है, वही टेक्निक जो इजराइल जैसे मुल्क को इस्तेमाल करते हैं। लाखों हेक्टेयर बंजर जमीन अब हरी भरी होगा। किसान अब बारिश की दुआ नहीं करेंगे बल्कि प्लानिंग से खेती करेगा। किसान की तालीम और सब्सिडी, खुददारी की नई राह। सरकार ने ऐलान किया है कि हर रजिस्टर्ड किसान को सब्सिडी पर बीज, खाद और सोलर वाटर पंप मिलेगा। नई एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर बनेगा जहां किसानों को आधुनिक खेती सिखाई जाएगी। जो कभी सिर्फ मजदूर समझे जाते थे अब वो माहिर काश्तकार कहलाएंगे। इंडस्ट्री और रोजगार, बुर्किना फासो की नई तस्वीर। जब बिजली सस्ता हो और पानी लगातार मिले तो नए इंडस्ट्रियल जोन बनते हैं।
छोटे बिजनेस शुरू होते हैं। नौजवान हिजरत नहीं करते बल्कि अपने मुल्क में काम करते हैं। बर्किना फासो सिर्फ खुद को खिला सकेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी करेगा। सुरक्षा और साजिशों से मुकाबला। इब्राहिम को अंदाजा था कि यह मंसूबा कुछ ताकतवर मुल्कों को रास नहीं आएगा, क्योंकि अगर अफ्रीका खुद मुकद्दर हो गए तो दूसरे का कारोबार खतरे में बढ़ जाएगा। इसलिए इसे पूरे प्रोजेक्ट को मिलिट्री के निगरानी में रखा गया। जिस जगह डैम बना वहाँ स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी जोन घोषित किया गया। सिर्फ मिलिट्री और स्पेशल इंजीनियरिंग यूनिट को वहाँ काम का इजाज़त मिली। ख्वाब से हकीकत तक एक इनकलाबी लीडर की दास्तान। इब्राहिम ट्राओरे ने यह साबित कर दिया कि अगर लीडर ईमानदार हो, जज्बे वाले हो और अपने लोगों की तकलीफ समझते हो तो अफ्रीका सिर्फ इतिहास नहीं मुस्तकबिल भी बन सकते हैं। उनका यह डैम अंधेरे को रोशनी में बदलेगा, मायूसी के उम्मीद में और गुलामी का खुददारी में। आप सवाल आपसे कि आपको लगता है कि इब्राहिम ट्राओरे का यह कदम बर्किना फासो को एक नया मुकाम दिला सकेगा? क्या अफ्रीका आप बके खुद मुकद्दर हो पाएगा या फिर ये एक और अधूरा खब्बा रह जाएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते कि हम अफ्रीका को इस देश दुनिया और बाकी उन कोनों की अनसुनी कहानी सुनते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि साथियों जब कोई उठता है, कोई बोलता है और कोई सपना देखते हैं तभी असली क्रांति आती है।